चाहिए और कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। मेरे हृदय में वर्षों पुरानी जो अपमान रूपी अग्नि जल रही है, अहिल्या रूपी सरोवर से आज उसे शांत करना चाहिए। रहती थी घर में पतिव्रता अहिल्या, खोल किवाड़ा सवेरे सवेरे। रहती थी घर में पतिव्रता अहिल्या, खोल किवाड़ा सवेरे। अब मैंने गौतम ऋषि का भेष धारण कर लिया, अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। बड़ा ही सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय पर जाकर के मुझे कुटिया में प्रवेश हो जाना चाहिए। अहिल्या ने किवाड़े खोल दिए। अहिल्या, स्वामी प्रणाम। अभी अभी तो आप माँ गंगा स्नान करने के लिए गए थे, बड़ी शीघ्रता से स्नान कर आए। देवी, न जाने क्यों मार्ग में हमारे मस्तक में पीड़ा होने लग गई, इसलिए हम रास्ते से ही लौट आए। क्या कहा? आपके मस्तक में पीड़ा होने लगी? बहुत पीड़ा हो रही है हमारे मस्तक आइए आइए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। भोली भाली अहिल्या नहीं पहचान सकी कि मेरे पति या इंद्रदेव हैं। इसी चलते हुए सुंदर प्रसंग पर आदरणीय हमारे भैया दिनेश भैया ठेकेदार, ये बबलू टंकी वाले, हाँ बल्लू भैया टंकी ऑपरेटर उल्दन, दिनेश भैया ठेकेदार, बल्लू टंकी ऑपरेटर उल्दन, आप दोनों की ओर से ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर गौतम ऋषि पहुंच रहे हैं श्री गंगा मां के तट पर। और ये 51 रुपया निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्दन शादी कार्ड एवं वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें। पता है भाई यादव मार्केट बस स्टैंड उल्दन आपकी ओर से, और राहुल भैया ऑपरेटर आप दोनों की ओर से 51 रुपया है। धन्यवाद। गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल शुभ संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल। तेरी चाली जैसी धारा मीलों तक लहरा, गंगा तेरा पानी अमृत, तेरा पानी अमृत, तेरा पानी। ये हो मां गंगे, आपके चरणों में हमारा सत सत नमन है। मन क्रम वचन से वाणी को पवित्र करने वाली मां, आपके चरणों में हमारा सत सत नमन है। लेकिन जैसे गंगा माँ में कमंडल को डुबोया, गंगा माँ से आवाज आई, हे दुष्ट तू कौन है जो आधी रात को मुझे जगाने आया है? मां, मैं तुम्हारा पुत्र गौतम। पुत्र गौतम, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम कुटिया में जाकर देखो। मेरे साथ में छल? नहीं नहीं, कौन है? कौन दुष्ट है जो मेरे साथ छल करने का प्रयास कर रहा है? मुझे पुनः चल करके देख। शीघ्रता से क्रोधावेश में आए आश्रम तक, तो क्या देखते हैं चंद्रदेव मुर्गे के भेष में
आश्रम के इर्द गिर्द घूम रहे थे। कौन है दोस्त? ये चंद्रदेव वही है। अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या बोल क्यों नहीं रही है? दरवाजा खोलो अहिल्या, अहिल्या। अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पति तो मेरे साथ शयन कर रहे हैं और उसी रूप में दूसरे पति मुझे आवाज दे रहे हैं। अहिल्या के आश्चर्य की सीमा न रही। इतना विलंब क्यों हो रहा है? अहिल्या, अहिल्या। ये क्या? यदि मेरे स्वामी द्वारे पे खड़े मुझे आवाज दे रहे हैं तो मेरे साथ सोने वाला कौन है? नहीं तो अभी तो ये श्राप देवराज इंद्र। कौन? देवराज इंद्र? ओह, अफसोस, अफसोस देवराज, अफसोस। अरे तेरे पास में तो नाना प्रकार की अप्सराएं हैं। उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं के होते हुए तूने एक भक्त के लिए आज एक ऋषि के साथ में छल किया है। छल किया है तूने जघन्य अपराध किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं देवराज कि जा, तेरे तन पर सहस्त्र भग हो जाए। अहिल्या, बोल, बोलती क्यों नहीं? कैसी पतिव्रता स्त्री है तू, जो कि तू ये भी पहचान नहीं पाई कि कौन मेरा पति है और कौन गैर है? बोल, अरे बोलती क्यों नहीं तू? इस समय एक पत्थर की भांति खड़ी हुई है, कोई उत्तर नहीं है तेरे पास, नहीं बोल रही है, पत्थर की भांति खड़ी है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पाषाण की हो जा। क्षमा कर दीजिए महामुनि जी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। देवलोक को छोड़कर के मृत्यु लोक में मैं संत के आश्रम में ऐसा घोर अपराध करने के लिए आ गया। नाथ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे जो श्राप दिया इसे वापस ले लीजिए। नाथ, क्षमा कर दीजिए भगवान। हर किसी देवराज इंद्र, तुमने जो जघन्य अपराध किया है वह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे प्रभु, किया अपराध जो मैंने उसी का फल ये पाया है। क्षमा कर दो महामुनि। देवराज इंद्र शरण आपकी आया है। आपने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन एक कृपा कीजिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, ये उपाय बतला दीजिए भगवान। देवराज इंद्र, जो हमने श्राप दिया है यह श्राप तो अटल है, लेकिन तुम संत की शरण में भी आ गए हो, और जो संत की शरण में आ जाता है संत शरणागत की रक्षा करता है। तुम हमारी शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बता दें। हमने जो तुम्हें श्राप दिया है कि तुम्हारे तन पर सहस्त्र भग हो जाए, तो तुम्हारे तन पर सहस्त्र भग हो जाएगा। लेकिन त्रेता के चौथे चरण में जब राम अवतार होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जनकपुर की ओर जाएंगे, धनुष का खंडन करेंगे, तब
तुम्हारे ये सहस्त्र भक्त सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएगा। सारा संसार तो 2 नेत्रों से भगवान के दर्शन करेगा, लेकिन उस वक्त तुम 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर सकोगे। जय हो। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। स्वामी, मैं जानती हूँ कि मेरे इस घृणित कार्य के लिए आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे और ना ही मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मुझसे अपराध हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस अपराध के द्वारा मुझे मुक्ति कब मिलेगी, उन्हें आपके चरणों की सेवा मुझे कब प्राप्त होगी। अहिल्या, अब इस जन्म में तो तुम हमारे चरणों की सेवा कर नहीं सकोगे, क्योंकि हमने तुम्हें श्राप दे दिया है। तुम पाषाण की होगी, लेकिन तुम हमारी शरण में हो, याचना करती हो, तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए उपाय बता दे रहे हैं। जब भगवान जनकपुर की ओर जाएंगे, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ इसी मार्ग से होकर के जाएंगे। भगवान के चरण लगते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तभी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गौतम नारायण